हेलो दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और गाइस हम लोग आज आखिरी वीडियो की तरफ आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, जहां पे हम लोग तीन डिफरेंट इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। वन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और लास्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन गाइस। ठीक है, दिस ऑल थिंग्स आर एक्चुअली related with the delocalization of electron, that is the movement of electron within the molecule only. तो गाइस पहला जो इफेक्ट है that will going to start, that is inductive effect। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। अब बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है देखेंगे। व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलर covalent bond in its structure, the polarity is induced in adjacent carbon-carbon single bond, so such a effect is called as a inductive effect। अब बच्चों पहले तो ये यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, वन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दैट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कार्बन एटम है और जिसको सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है, और दूसरा है कार्बन एटम which having a single bond with the halogens। halogens यानी कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टाडाइन। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। करेक्ट। अब दोस्तों कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर और द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसकी वजह से आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना तो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, कार्बन की तरफ भी नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है, ना ही हाइड्रोजन की तरफ, एंड दैट्स व्हाई this electron will remain in the center of these two element। understood। अब ऐसे टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को, जो कि बॉन्ड तो फॉर्म हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से ही, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे दूसरा केस देख लो। तो अब कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली होंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन, तो जो भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स हैलोजन कंपेयर टू दी कार्बन। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन की तरफ लिटिल बिट शिफ्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, हैलोजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा एंड कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, द हैलोजन गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द कार्बन गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये देखो, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, bond formed by the sharing of electron pair, but after sharing the share pair of electron little bit shifted towards the halogen, that's why halogen gets partial negative and carbon gets the partial positive charge। such a bond is called as polar covalent bond। ठीक है, polar covalent bond। the earlier one was the non polar covalent bond। समझ में आ रहा है? ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। ओके, अब यहाँ पे देख लो बच्चों, क्या कहा है स्टेटमेंट में, इंडक्टिव इफेक्ट है व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो जरूर है, ये पहला कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बराबर, क्योंकि दोनों कार्बन आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आइदर साइड पे शिफ्ट नहीं होंगे। बट द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड दिस क्लोरीन, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन इज द हैलोजन, so definitely this bond is a polar covalent bond। ठीक है, so when an organic compound having a polar covalent bond in its structure, so the polarity is induced in adjacent carbon carbon single bond। ठीक है, ये polar covalent bond है, ये non polar covalent bond को भी फोर्स करेगा टू बिकम अ पोलर। अंडरस्टूड। सच इफेक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये कैसे पॉसिबल होगा बच्चों, अब देख लो यहाँ पे, अब ये पर्टिकुलर कंपाउंड है दैट इज 1-chloroethane। बराबर, अब यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्लोरीन की तरफ हम सॉरी शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वहां पे, देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पे कार्बन के एटम पे डेवलप हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? ओके, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिए या फिर क्लोरीन ने अट्रैक्ट कर लिए, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये कार्बन एटम। अब यहां पे भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों,
बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को तो नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को लिटिल बिट शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लिटिल बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स द फर्स्ट कार्बन एटम। शिफ्ट तो होंगे बट इतने नहीं जितने की क्लोरीन अट्रैक्ट कर पा रहा है, बट थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या हो गया, दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम आल्सो गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। ठीक है, ये कार्बन एटम के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था किसके बीच में, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में। इसने फोर्स किया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को, कौन से वाले को, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम टू बिकम पोलर। अंडरस्टूड, द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड force the non-polar covalent bond to become a polar. Such effect is called as inductive effect. देखो स्टेटमेंट, when an organic molecule has a polar covalent bond, देखो ये polar covalent bond है, polarity is induced in an adjacent carbon-carbon single bond. तो यही polarity induce होती है to the adjacent carbon-carbon single bond, जो कि already non-polar है, तो but polarity induce की जाती है, polarity develop की जाती है by the shifting of that pair of electron only. Such effect is called to be a inductive effect. समझ में आ रहा है? तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को फोर्स करेगा टू बिकम अ पोलर। सच अ इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। डन बच्चों, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वी आर हैविंग एक्चुअली, जहां पे एक सिंगल स्ट्रक्चर ऑल दी पॉसिबल प्रॉपर्टीज फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ ग्रुप ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर द वन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे बेंजीन के है, फिनॉल, एनिलीन, सो मेनी कंपाउंड्स वी आर हैविंग, तो जिसमें मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की विद इन द मॉलिक्यूल ओनली, एंड देन यू नो लिटिल बिट बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। तो सच एक्चुअली स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि आप सिंपल स्ट्रक्चर में ले लेता हूं बेंजीन का ही। ठीक है, इफ आई टेक द बेंजीन, अब आप बेंजीन को इस तरह से ड्रॉ करोगे, हेक्सागोनल रिंग है, राइट। ओके, अब यहां पे डबल बॉन्ड हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पे भी डबल बॉन्ड। ठीक है, नंबरिंग दे देता है बेंजीन रिंग को। ये फर्स्ट कार्बन एटम हो गया, ये सेकंड कार्बन एटम हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स कार्बन एटम। तो आप देख सकते हैं बच्चों डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, एंड देन सेकंड थर्ड हैविंग सिंगल बॉन्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, सिक्स्थ एंड फर्स्ट कार्बन एटम सिंगल। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग लिखेंगे इन अदर वे। पहले बेंजीन हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, अब बच्चों ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दे देते, ये एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ओवर हियर डबल। नंबरिंग भी दे देते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब देखो तो बच्चों दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ओके, और ये है सेकंड स्ट्रक्चर बेंजीन का, बराबर। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड स्ट्रक्चर वो भी करेक्ट ही है। ठीक है, आपने जस्ट रोटेट किया डबल बॉन्ड को विद इन द मॉलिक्यूल ओनली, तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग ये नहीं कह सकते कि द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ओनली द करेक्ट वन, या फिर हम लोग ये बोल नहीं सकते कि द सेकंड स्ट्रक्चर इज द करेक्ट वन। सो द बोथ स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, आर एक्चुअली द करेक्ट वन, एंड बोथ स्ट्रक्चर एक्सप्रेस ऑल द पॉसिबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन रिंग। ओके, such a structures or a group of structures are actually called as resonance structure. Understood? समझ में आ रहा है ये दोस्तों? ओके, तो बेंजीन आप इस वे से एक्सप्रेस करो या फिर इस वे से। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, वहां पे डिफरेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दूसरे इसमें देखो सेकंड एंड थर्ड के बीच में, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है बच्चों। अंडरस्टूड? सेकंड थर्ड हैविंग डबल बॉन्ड, देन फोर्थ फिफ्थ एंड देन सिक्स एंड फर्स्ट, वो जो फर्स्ट केस में नहीं था, बट बोथ द स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट ओनली। सो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म होते हैं बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जस्ट ऐसे मूव होते हैं एंड देन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चेंज होगा। अंडरस्टूड? सो सच स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर
which express all the physical and chemical properties, possible properties of that particular compound only. Okay, तो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे आपने बेंजीन में ये सिंपल सा मॉलिक्यूल था तो बेंजीन मैंने लिया, आप फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखता है, आप एनिलीन ले लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे रेजोनेटिंग, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्चुअली यू विल बी गेटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसी के बेसिस पर बच्चों हमें एक इफेक्ट यहाँ पे लर्न करना है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, अब रेजोनेंस इफेक्ट का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रेजोनेंस इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी? पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल तो प्रोड्यूस हो जाएगा बाय द इंटरैक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड यानी क्या बच्चों? दैट इज having the double bond, ये सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज अ पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला हो दैट इज पाई बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड और दैट बिटवीन पाई बॉन्ड एंड द p ऑर्बिटल ऑन अटैच्ड एटम, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरैक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी बच्चों बाय द इंटरैक्शन, okay, between the interaction between the conjugated pi bond, that is called as a resonance effect। अब resonance effect के दो टाइप है, resonance effect को R effect भी कहते हैं, तो R effect पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस R effect कहेंगे, एंड अदर वन इज कॉल्ड टू बी अ नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज माइनस R effect। ओके, यहाँ पे लिख लेता है दैट इज माइनस R effect। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गोइंग टू सी द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल हम लोग एनिलीन से, एनिलीन ले सकते हैं आप, फिनॉल ले सकते हैं। ओके, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फर्स्ट आई ड्रॉ दिस वन, द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अब बच्चों ये बेंजीन रिंग है, राइट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2, हाँ जी, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया एनिलीन का। अब यहां पे मैं नंबरिंग भी दे देता हूं तो ये बेटर रहेगा। ये फर्स्ट कार्बन एटम है, दिस इज सेकंड कार्बन एटम, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन एटम। अब हम लोग डीलोकलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। अब देखो बच्चों, एनिलीन में नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, अब ये क्या करेगा एग्जैक्टली, अब नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जाएगा टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। कहां पे? नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में। अब आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा होगा कहां पे? फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे। अब ये डबल बॉन्ड जो है, ये सेकंड कार्बन एटम वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शिफ्टेड टू ऑन द सेकंड कार्बन एटम। अब उसके वजह से देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो गया। अच्छा, ये तो हेक्सागोनल रिंग मैंने ड्रॉ कर ली, ये और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, ये देख लो, ये तो सेम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के यूज हुआ है तो नाइट्रोजन को यहाँ पे मिलेगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये बॉन्ड जो है फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम के बीच में जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड, वो ब्रेक हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिए, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, यहाँ पे मिल गया नेगेटिव चार्ज। अब जो बच्चों इस मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा था आपको, ये मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कंपाउंड टू न्यूट्रल ही है बट डू हैव द चार्जेस। सो यहाँ पे देखो पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरैक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है इन दोनों का इंटरैक्शन हुआ, डीलोकलाइज हुआ, जिसकी वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई इन द मॉलिक्यूल। सच इफेक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ रेजोनेंट इफेक्ट। अब यही इसी मॉलिक्यूल को डीलोकलाइज करते रहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली। तो बच्चों देखो क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेकंड कार्बन एटम है, तो ये अगर हम लोग इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यूज कर ले, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोर्थ कार्बन एटम के पास आ जाएगी। ओके, अदर पॉसिबिलिटीज भी मिलेगी हमें। ये तो डबल बॉन्ड
NH जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इट रिमेन एज इट इज, राइट। अब ये बॉन्ड तो था ही वैसे के वैसा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेकंड कार्बन एटम के पीछे, ये यूज हुआ टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। ये यहां पे आ गया बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया, फोर्थ कार्बन एटम ने। तो ये दो डॉट यहां पे हम लोग बता देंगे और उसको नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। अब वही इलेक्ट्रॉन मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉस इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन छठे कार्बन एटम ने एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे देखो, अब डबल बॉन्ड तो है ही इधर, NH2 जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज है। इधर अभी बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, और यहां छठे कार्बन एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लिए। अब ये मॉलिक्यूल था एनिलीन, ओके, दिस इज एनिलीन मॉलिक्यूल, बेंजीन रिंग हैविंग NH2 ग्रुप। डीलोकलाइज हुआ, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुए, जिसकी वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, ये पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, ठीक है, इनटू द मॉलिक्यूल। Such effect is called as a positive resonance effect, और specially this particular effect is called as a positive resonance effect। अब positive resonance effect क्यों कहते हैं बच्चों, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप, बराबर है। अमीनो ग्रुप क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स है, अंडरस्टूड, ओके। तो सब्स्टिट्यूएंट के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये NH2 ग्रुप है, उसके ऊपर नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ गए, बेंजीन रिंग की तरफ आ गए। समझ में आ रहा है ये चीज, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन मूविंग टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। सो इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर कमिंग टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, such effect is called as positive resonance effect, okay। अब दूसरा ऑन द अपोजिट साइड है यहाँ पे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, उसको क्या कहता है, माइनस आर इफेक्ट ऑल्सो, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन मूव होते रहेंगे, एक बेंजीन रिंग है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, समझ लो कि ये बेंजीन रिंग है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है NO2 ग्रुप। सो गाइस यहाँ पे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन मूविंग टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट्स, अर्लियर केस में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट्स मूविंग टुवर्ड्स द बेंजीन, सब्स्टिट्यूएंट टू बेंजीन, और एरोमेटिक रिंग, यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एरोमेटिक रिंग टू सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आ रहा है, यहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट टुवर्ड्स द एरोमेटिक रिंग, here the electrons are moving from benzene towards the substituents। तो opposite way से वो express करेगा, but still there is a formation of that polarity, that is positive and the negative pole। अब ये देखो, this is nitrobenzene only। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है between फर्स्ट कार्बन एटम हो गया बच्चों, this is सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कार्बन एटम। अब between the first and second carbon atom whatever that second डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये यूज कर लिया नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये पहले तो हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ कर लेता हूं मैं, हाँ जी हेक्सागोनल रिंग है ये, ओके। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड एन, ये डबल बॉन्ड एन जहां पे सिंगल बॉन्ड O है, ये भी एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा जहां पे O है, कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन को डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जस्ट मिनट, हाँ, ओके। एंड देन नाइट्रोजन ने तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही लिए है, ओके, दिस वे, अंडरस्टूड। इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं मैं, ओके, इंक चेंज हो गया, now it comes same only। हाँ जी, ओके, डन। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हियर द पॉजिटिव डेंसिटी डेवलप्ड ऑन द कार्बन एटम एंड द नेगेटिव डेंसिटी गोज ऑन द that one, that this one, oxygen।
ओके यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ये नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव, और ये तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव डेंसिटी। तो गाइस पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ चले जाएंगे लाइक दिस वे ओनली, ठीक है, मोमेंट होगा, और आप अंदर से भी एक एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके कोई इशू है नहीं, चलो वैसे ही ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर एक्चुअली, दिस वे। जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट रिमेन्स एज इट इज। ये इस प्रोसेस को बच्चों डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये एन सिंगल बॉन्ड ओ जहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ओ जहां पे नेगेटिव चार्ज। आई एम नॉट शोइंग द इलेक्ट्रॉन पेयर राइट नाउ, ओके, बट नेगेटिव। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन एटम को मिल गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे डबल, अंडरस्टूड। अब ये अगर इस तरफ आ जाए तो फिर क्या होगा, देख सकते हैं, ये है हेक्सागोनल रिंग यानी एरोमेटिक रिंग, ये डबल बॉन्ड, ये एन सिंगल बॉन्ड ओ जिसको माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये एक और ऑक्सीजन जिस पे माइनस चार्ज। अब यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड और एक इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन एटम को मिला पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? अब देखो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ऑन द कार्बन एटम ओनली, सो सच अ वे यू नो द ओवरऑल delocalization of electron, and that delocalization of electron actually where the electron moving from aromatic ring towards the substituents, ठीक है, that is called resonance effect, the negative resonance effect. All these structures are correct actually. नाइट्रोजन के ये सारे स्ट्रक्चर्स करेक्ट है एक्चुअली। समझ में आ गया? यहाँ पे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी स्ट्रक्चर आप ऐसे नहीं हम लोग कह सकते कि दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर इज करेक्ट और द सेकंड स्ट्रक्चर इज द ओनली करेक्ट वन, और थर्ड स्ट्रक्चर या फिर फोर्थ स्ट्रक्चर। ऑल दीज पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, आप कोई भी एक ले लो, द स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, सच वन आर कॉल्ड टू बी अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। एंड electron moving from benzene ring to substituents, negative resonance effect. Electron moving from substituent towards the benzene, that is called as a positive resonance effect. सच समझ में आ गया बच्चों? तो ये है हमारे लिए रेजोनेंस इफेक्ट। अब है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट्स अ टेम्पररी इफेक्ट एक्चुअली। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा एक्चुअली, वहां पे यू नो देयर विल बी अ रिएजेंट जो कि अप्रोच होगा टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्पेशली, बराबर है, और मल्टीपल बॉन्डेड सब्सटेंस और मल्टीपल बॉन्डेड एलिमेंट ओनली। अब वहां पे देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। सो सच इफेक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ रिएजेंट अप्रोच अ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, ये रिएजेंट है H+ साइंस, अप्रोच हो रहा है टू द मल्टीपल बॉन्ड, ये C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O है, दिस इज कीटोन ओनली, बराबर है। सो अप्रोच अ मल्टीपल बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन पेयर गेट कंप्लीटली शिफ्टेड टू वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड एटम, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डेड एटम कौन से है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स आर कार्बन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। अब मल्टीपल बॉन्डेड यानी डबल बॉन्ड है बेसिकली। तो फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट और ड्यू टू द H+ साइंस इज अ रिएजेंट अटैच्ड अटैक ऑन द सबस्ट्रेट ओनली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये डबल बॉन्डेड एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, one of the shifted shifted to one of the multiple bonded atom and giving a charge separate structure। तो चार्ज स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ गया तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिला है, सो दैट नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज H+ साइंस। अब यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड R, ये सिंगल बॉन्ड बचा, ये डबल बॉन्ड है, इट विल टर्न्स इनटू द सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे सिंपली प्लेस कर सकते हो बॉन्ड, द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैविंग दैट सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड हियर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, वो तो है ड्यू टू दैट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ड्यू टू दैट रीजन कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड बचे, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर लिया, फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो कार्बन गेटिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो एट द एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या फॉर्म हो गया? चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर। सो सच अ effect is called to be a electromagnetic effect। स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, when a reagent approaches a multiple bond, ठीक है, reagent approaches a multiple bond, the electron pair get completely shifted। reagent approach हो रहा है to the multiple bonded substance, then the electron pair, एक bond break होके pair of electron free होगा, electron pair get completely shifted to one of the multiple bonded atom। तो कार्बन या ऑक्सीजन के बीच में वो शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन ओनली। ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिला तो उसको पॉजिटिव चार्ज H+ साइंस विल अटैच ओवर हियर, तो ये अटैच हो गया, कार्बन विल हैव दैट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दैट
absence of electron pair and having 3 bond only. So there is a formation of a charge separated species. So such effect is actually called to be a electromeric effect. समझ में आ गया? किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये reagent जो कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज है. It depends upon that shifting of electron pair. Done with this, and the final topic of this session guys, that is hyperconjugation. Hyperconjugation में क्या होगा बच्चों? Sigma electron, that is sigma covalent bond, the sigma electrons get shifted. ठीक है, देखो स्टेटमेंट, it is delocalization of sigma electron. What is delocalization? Movement of electron, जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा बच्चों. ओके, ये वाले स्ट्रक्चर में है ना, तो रेजोनेटिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डीलोकलाइजेशन. सो इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अ CH बॉन्ड. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, उसका डीलोकलाइज होगा, यानी मूवमेंट होगी ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन एटम which is a part of an unsaturated system or has an empty p orbital or a p orbital which with an unpaired electron. Such is hyperconjugation. I think so स्टेटमेंट से शायद से नहीं समझ में आई होगी, थिंग्स क्लियर नहीं होंगे. मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लेता हूं ना. दिस इज इथाइल कैटायन, ये इथाइल कैटायन है. यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ये एक H और ये H, और ये कार्बन एटम को पॉजिटिव चार्ज CH3CH2. ओके, दिस इज इथाइल कैटायन क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज होना चाहिए. अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि कार्बन का जो ऑर्बिटल्स है, MTP ऑर्बिटल, ठीक है, ये कार्बन सेंट्रली आप समझ लो कार्बन है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर. ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. अब ये कार्बन एटम जहां पे सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये वाला बता दिया हूं. एंड देन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम. अब कार्बन के पास ये जो सेकंड कार्बन एटम है, ओके, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके MTP ऑर्बिटल है. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एज एन MTP ऑर्बिटल. तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? 1s2 2s2 2p2. बराबर है, 1s2 2s2 2p2 है कि नहीं? ओके, p ऑर्बिटल है वहां पे, एक ऑर्बिटल empty है वहां पे. करेक्ट. सो दैट MTP ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन ये क्या करेगा? अब ये जो पहले ये p ऑर्बिटल कार्बन का, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अलाइन हो जाएगा. ठीक है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट दैट सेकंड कार्बन एटम एंड द p ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम गेट अलाइन टुगेदर. अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी ये बॉन्ड है कहां से, इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये वाला, ये स्लाइटली शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम. कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ही होगी बच्चों, क्योंकि वो जो चार्ज है ऑन द कार्बन गेट्स न्यूट्रलाइज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ओनली. तो ये हो रहा है टेम्पररी इफेक्ट एक्चुअली, जहां पे फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली, फॉर अ शॉर्ट नोटेशन यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन पेयर, द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर shifted towards the MTP orbital and that charge on the carbon atom get neutralized. तो guys देखो, it is a delocalization of a sigma electron. Delocalization, movement of electron, क्योंकि एक sigma bond है between carbon and hydrogen, sigma covalent bond. बराबर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर delocalize हो रहा है over here of a sigma electron of a CH bond of an alkyl group directly attached to the carbon atom which is part of an unsaturated system. ओके, और हैज अ MTP ऑर्बिटल. यहाँ पे MTP ऑर्बिटल है, अनसैचुरेटेड सिस्टम तो नहीं, अनसैचुरेटेड सिस्टम यानी हैविंग डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे MTP ऑर्बिटल है, तो ये डीलोकलाइज हुए इलेक्ट्रॉन पेयर MTP ऑर्बिटल में, एंड दैट्स व्हाई चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया. दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन. अगर आप एक और डायग्राम यहाँ पे है, तो आप इसे और आसानी से समझ सकते हैं. देखो फर्स्ट डायग्राम है जहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, दिस इज कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये कार्बन एटम को पॉजिटिव चार्ज. अब हो क्या रहा है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ गया. ओके, MTP ऑर्बिटल के पास आ गया, जो कार्बोकैटायन है उसके ऊपर. इसके वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन सेपरेट हो गया है हैविंग दैट पॉजिटिव चार्ज. ओके, समझ में आ रहा है? तो ये पूरा कंपाउंड जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. अदर पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो जाएंगे, या फिर ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो जाएंगे, या फिर ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो जाएंगे. तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल रहा है. देखो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, द फर्स्ट हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो दिस वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा. या फिर ये वाला हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दिस हैविंग डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. तो simply unsaturation form होगा, यानी having a double bond and then the charges get neutralized. ठीक है, so that is called as a hyperconjugation guys. Okay, तो guys
It is a delocalization of a sigma electron of a carbon hydrogen bond of a alkyl group. Alkyl group का carbon hydrogen bond का delocalize हो रहा है towards the empty p orbital of a carbon to have the unsaturation. Such effect is actually called as a hyperconjugation. समझ में आ रहा है? Such things are called to be hyperconjugation. So guys, यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिए. इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, दिस वन रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. देन आफ्टर हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया और हमने हाइपर कॉन्जुगेशन भी कॉन्सेप्ट पढ़ा. बच्चों ये चारों टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ लो. ओके, नहीं समझा तो वीडियो बार बार देखो एंड देन जस्ट यू क्लियर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, क्योंकि जेडब्ल्यू में भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होने वाला है. बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मैकेनिज्म समझने के लिए बहुत यूज होगा दोस्तों. तो गाइस वीडियो को अच्छे से देखो, आपकी नोट्स बना लो. ओके, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों. हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ आएंगे दोस्तों. तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.